I'm Anu Bhardwaj. I hope you all are fine. So आज हम करने जा रहे हैं that is the difference between the discrete and continuous variable. हमने मीनिंग किया था वेरिएबल का, कंसेप्ट किया था वेरिएबल का कि डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है वेरिएबल की, उसकी टाइप्स डिस्कस की थी, दैट इज द डिस्क्रीट वेरिएबल एंड द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. तो आज हम जो उसकी टाइप्स हैं उनका डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में बताया था कि डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल. सो क्या कहता है डिफरेंस इसका, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग ओनली द एग्जैक्ट वैल्यू नॉट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू. मतलब हम इसमें एक एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेते हैं. मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है 10, 30, 45, 47, 56, नॉट इन फ्रैक्शनल कि 5.5 ऐसे नहीं होगा. दैट एक एग्जैक्ट वैल्यू हम इसमें लेंगे. जबकि बात आती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की, इट टेक्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इंटीग्रल और द फ्रैक्शनल. मतलब कि हर तरह की वैल्यू लेगा, चाहे वो इंटीग्रल हो चाहे वो फ्रैक्शनल हो. मतलब हर तरह की स्पेसिफाइड रेंज वो लेगा, हर तरह की विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज. दैट मीन्स कि हर तरह की पॉसिबल वैल्यू वो लेगा. दैट इज द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. नाउ द सेकेंड दैट इज द चेंज इन वैल्यू, दैट इज इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर. वही बात आ गई कि एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, एक हम कंप्लीट नंबर लेंगे, हम इसमें कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं लेंगे. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखा तो मैंने आपको डिस्क्रीट वेरिएबल में एग्जांपल बताई थी, दैट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे कितने हैं मैंने उनको काउंट किया. ठीक है, एक मैंने एग्जैक्ट नंबर बताया, एक मैंने कंप्लीट नंबर बताया. या नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, ठीक है ना, एक एरिया है, कॉलोनी है, उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, तो एक एग्जैक्ट नंबर हम बताएंगे कि हाँ यहाँ इतनी फैमिलीज है. या मैंने आपको टेबल बनाया था कि नंबर ऑफ फैमिलीज काउंट की थी, नीचे हमने टोटल किया था. दैट मीन्स कि एक एग्जैक्ट वैल्यू बताई, एक कंप्लीट नंबर बताया, वो है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल. जबकि बात आती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की, इट इंक्रीजेज इन फ्रैक्शनल एज वेल एज इन कंप्लीट नंबर. ये फ्रैक्शनल लेगा या कंप्लीट नंबर, दोनों ले सकता है. लेट अस सपोज कि मान लो किसी का आज बर्थडे है और वो 15 ईयर्स का हो गया है. वो कहेगा आज मैं 15 ईयर्स का हो गया. 1 मंथ बाद अगर उससे उसकी एज पूछी जाए तो नेचुरली वो 1 मंथ एडअप करके बताएगा. दैट इट मीन्स कि इसमें हम फ्रैक्शनल भी ले सकते हैं, कंप्लीट नंबर भी ले सकते हैं, होल नंबर भी ले सकते हैं. दैट इज इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन. डिस्क्रीट वेरिएबल में हम डाटा अपना कैसे ऑब्टेन करते हैं, काउंट करके. हम अपना डाटा जो ऑब्टेन करेंगे वो हम काउंट करेंगे. जैसे हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन किए थे, टेबल बनाया था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखे थे, काउंट किया था, तो दैट मीन्स वो डिस्क्रीट वेरिएबल है कि डाटा जो ऑब्टेन किया जा रहा है वो काउंटिंग से किया जा रहा है. जबकि बात आती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की, डाटा जो हम ऑब्टेन करते हैं वो मेजरमेंट से करते हैं. जैसे मान लो कि एक स्कूल है, वहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेट करना है पर्टिकुलर क्लास में बच्चों की हाइट्स या वेट. तो मैं क्या करूँगी, जब हाइट एंड वेट की बात आई तो हाँ जी भाई मेजर करना है, मेजरमेंट करेंगे. सो दैट मीन्स वो कौन सा केस हुआ हमारे पास, दैट इज द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. क्लियर. दैट मीन्स कि डिस्क्रीट वेरिएबल में हम काउंटिंग से डाटा ऑब्टेन करते हैं और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में हम किस में ऑब्टेन करेंगे, दैट इज बाय द मेजरमेंट. नाउ वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स. यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिखी है दैट इज ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल की, दैट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स कि मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं. तो मैं एक एग्जैक्ट नंबर बताऊंगी ना, हाँ 10 है, 20 है, 30, 45, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं बताऊंगी. स्टूडेंट, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है ना, तो 25 हो सकते हैं, 30, 40 हो सकते हैं, बट उसको हम फ्रैक्शनल में थोड़ी बताएंगे कि 35.5 है, ऐसे नहीं बताएंगे. तो वो कौन सा केस है हमारे पास, दैट इज द डिस्क्रीट वेरिएबल. जबकि बात आती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की, हाइट एंड वेट ऑफ एन इंडिविजुअल. मैंने अभी आपको बताया कि मान लो मैंने एक हाइट और वेट एक क्लास की करनी है या एक दो स्टूडेंट्स की हाइट एंड वेट मेजर करनी है, तो क्या करूंगी, दैट इज मैं उसको मेजर करूंगी. दैट इज वो किसका केस हुआ, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का. सो दिस इज द डिफरेंस अबाउट द डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. आपको बस अपने माइंड में ये चीज रखनी है, जब बात आती है डिस्क्रीट वेरिएबल्स की तो हम एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देते हैं, और जो डाटा हम ऑब्टेन करते हैं वो हम काउंटिंग से करते हैं. जबकि बात हमारे पास आएगी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की, इसमें डाटा जो हम ऑब्टेन करते हैं वो मेजरमेंट से करते हैं. इसमें हम कंप्लीट एज वेल एज फ्रैक्शनल नंबर ले सकते हैं. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. वेरिएबल क्या है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, उनकी टाइप्स हमने डिस्कस की थी, आज हमने डिफरेंस डिस्कस किया है. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा.
आप ये कंसेप्ट एक बार फिर पढ़िए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन प्रीवियस मेथड्स या प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं उनको ज़रूर देखिएगा। सो नेक्स्ट टाइम हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।